ऑनलाइन। इस गेम में सारे प्लेयर्स आजाद थे। कह सकते हैं इस पूरी गेम को प्लेयर्स ही चलाते थे। ये गेम बाकी गेम से अलग थी। यहाँ हर प्लेयर को अगले लेवल पर स्किल्स पहचान कर उसमें महारत भी हासिल करनी पड़ती है। प्लेयर्स की सोचने की शक्ति और उनकी प्लानिंग की कोई सीमा नहीं थी। हर एक प्लेयर खुद को काबिल बनाता रहा। आर्क अर्थ ऑनलाइन को लोगों ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। बहुत कम समय में कई प्लेयर्स ने यहाँ अपने अपने किंगडम बना लिए। यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलती। जो प्लेयर्स राजा बन गए उन्हें अपने किंगडम को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ना पड़ा। और तभी शुरुआत हुई सबसे बड़ी जंग की। जो लोग इस जंग में जीत गए वो कहलाए वॉरियर। को साबित करके वो अगले लेवल पर पहुंच गए। इस जंग के दौरान यहाँ के जादूगर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन एक किंगडम ऐसा था जो इनकी मुश्किल हल कर सकता था, और वो था किंगडम जिसका राजा सोलोमन था। जिन जादूगरों के पास रहने के लिए जगह न थी वो उसके साथ मिलकर आगे बढ़ाने में जुट गए। इन जादूगरों में से कुछ ऐसे भी थे जो बाकियों से कुछ ज्यादा काबिल थे। वो 9 लोग काफी समझदार थे और उन्हें अलग अलग महारत हासिल थी। उन्हें कहा जाता था नवरत्न। पर उनमें से राजा सोलोमन को सबसे ज्यादा भरोसा था महान जादूगर डैन वॉल्फ पर। वो जो सर्वोत्तम योद्धा भी कहलाते हैं। आपने मुझे याद किया। हाँ, मैंने तुम्हें याद किया। मुझे फिर से तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। इस बार क्या मुसीबत आन पड़ी है महाराज? बड़ा तूफान तो नहीं आ गया? या फिर किसी शैतानों की टोली ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया महाराज? 10,000 शैतानों ने किया है। 10,000 शैतान एक साथ मिलकर मेरे साम्राज्य पर हमला करने की फिराक में है। लुमिनारिया दूसरे साम्राज्य से समझौते के लिए गई है और वैलेंटाइन भी लैब्रिनिथ की तलाश में गया है। मेरे हिसाब से आपका जाना ही सही रहेगा। मुझे भी इस वक्त मेरे जाने का निर्णय ही सबसे उचित है। सही कहा डैन वॉल्फ। जरूर इसके पीछे किसी दूसरे साम्राज्य का हाथ है। डैन वॉल्फ, मैं आपको आदेश देता हूँ, अल-कायद के दुश्मनों को छोड़ना मत। पूरी दुनिया को दिखा दीजिए कि क्यों आप सर्वोत्तम योद्धा कहलाते हैं। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। तो कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? हाँ, पड़ेगा। तेरी एक्टिंग लाजवाब थी सोलोमन, इसलिए है। देखेगा? दिखा दिखा। ओह, क्या बात है। इसी वजह से लोगों को फैंटेसी जॉनर इतना पसंद है। और इसीलिए सबको आर्क अर्थ ऑनलाइन गेम खेलना इतना पसंद है। तुम्हारे पास तो काफी स्क्रीनशॉट्स हैं। हाँ, क्योंकि हम इतने सालों से साथ खेल जो रहे हैं। वाह, मेरा फेवरेट। तुझे वो ल्यूनेटिक लेक वाले राक्षस याद हैं? वो काफी खतरनाक थे। हर पूर्णिमा की रात को उनके अंदर की ताकत बढ़ जाया करती थी। उन्हें हराना मुश्किल था। इसीलिए हमने वंडकामेर को बेवकूफ बनाया और उन सारे राक्षसों की जानकारी इकट्ठा की। तब हम उन्हें हरा पाए। और फिर ऐसे ही युद्ध के बाद अल-कायद एक साम्राज्य बना और वहाँ सब खुशी से रहने लगे। कुछ भी पाने के लिए शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी लड़ना जरूरी है। तभी तो आर्क अर्थ ऑनलाइन गेम में सबको मजा आता है। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक बात बता, ये कड़वी नहीं लग रही है? जो कड़वी नहीं वो दवाई कैसी? मजा तो यहाँ बैठकर पीने का है। मैंने नोटिस किया है तुझे अपना कैरेक्टर बहुत पसंद है। क्यों, सही कहा ना? मुझे कैरेक्टर मत कहो। जब तक हम इस गेम में हैं, मैं डैन वॉल्फ हूँ, समझा? और असली जादूगर भी ऐसा ही दिखता है। मुझसे बेहतर जादूगर हो ही नहीं सकता। हाँ, याद है।
कुछ मूवीज दिखाने के लिए तू मुझे भी जबरदस्ती ले गया था, वो भी मेरे ही खर्चे पर। मैंने तुझे जूस और पॉपकॉर्न तो खिलाए थे ना, क्या तुझे वो याद नहीं है? हाँ, मुझे लगा नहीं था कि हमारे महान डैन बॉल्फ भी कभी ऐसी चीप बातें कर सकते हैं। मैं भूल गया था कि मैं इस समय डैन बॉल्फ हूँ। तो जिन 10,000 शैतानों की मैं बात कर रहा था, क्या आपको लगता है आप उन्हें अकेले हरा पाओगे? मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। मुझे तो लगता है शायद किसी ने हमारे खिलाफ कोई साजिश की है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए राक्षस का जन्म हुआ हो। महाराज, अगर हम ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। आपका अपने साम्राज्य के बारे में क्या कहना है? क्या कह रहे हैं महाराज? हमारे अलावा अलग अलग जादू की खोज कोई और साम्राज्य कर ही नहीं सकता। सच कहा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसकी शुरुआत आपने की है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है महाराज। सिर्फ योजना है, अमल करना बाकी है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। चलता हूँ। तो क्या आप जाएंगे? इस साम्राज्य को हम दोनों ने मिलकर बनाया, मैं इसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दे सकता। ओह, लिथालिया। जी गुरु डैनबॉल्फ, कैसे हैं आप? लुमिनारिया लगता है गुस्से में हमला करने वाली है। हाँ, लुमिनारिया दूसरे साम्राज्य से समझौता करने के लिए गई है। मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता लेना होगा। हाँ, वो लुमिनारिया है। वो एक तूफान है, तबाही मचा देगी। एमलेट। गुरु डैनबॉल्फ, आपका पहनावा लाजवाब है। तुम्हारा शुक्रिया एमलेट। सोल हॉल अब कहाँ है? वो हमारी दक्षिणी सरहद की रक्षा के लिए गए हैं। सोल हॉल एक दीवार की तरह है। जब तक वो हमारे साथ है, अलकायद सुरक्षित है। मैं आ गया हूँ, मरियाना, क्लेओस। आपका स्वागत है महान गुरु डैनबॉल्फ। आपका स्वागत है डैनबॉल्फ। पर मुझे तुरंत निकलना होगा। किले की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, क्लेओस। जी, आप बेफिक्र रहिए। गुरुजी, मैं जाने की तैयारी करूं? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं फ्लोटिंग आइलैंड जा रहा हूँ। जी, जैसा आप कहें। अब मुझे चलना चाहिए। गुरु डैनबॉल्फ, जीत आपकी ही होगी। मुझे यकीन है ये दोनों सब संभाल लेंगे। पर काश उन दोनों में थोड़ा और जज्बा होता। पर क्या करें, एनपीसीज होते ही ऐसे हैं। शुरू करते हैं। ये सही रहेगा। अब समय आ चुका है। अगर समझदार हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसी जमीन में गाड़ के रख दूंगा। मतलब तुम नहीं मानोगे।